सूबे के पर्यटन एवं खेल मंत्री सुदेव कुमार सोनू दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन के झारखंड आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाले मित्र राजनगंज के बालटान में रहने वाले शंकर किशोर महतो से मिल उनका कुशल क्षेम जाना। शंकर किशोर महतो शिबू सोरेन की झारखंड संघर्ष यात्रा के सहकर्मी हैं, जिन्होंने संघर्ष के हर उतार चढ़ाव को शिबू सोरेन के साथ गुजारी है। झारखंड आंदोलन के एक प्रमुख कड़ी के रूप में उन्होंने आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। मंत्री सुदीप सोनू ने झारखंड के संघर्ष की कहानी गढ़ने वाले शंकर किशोर महतो को अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। मंत्री ने उनके साथ बैठ संघर्ष गाथा सुनी। शंकर किशोर महतो ने बताया कि विनोद बिहारी महतो के माध्यम से वो इस आंदोलन से जुड़े थे। किशोर ने अपनी यादों के झरोकों को खोलते बताया कि उस वक्त सीमित साधन के बावजूद अपने जज्बे के सहारे झारखंड आंदोलन की धार को तेज करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथ ही बताया कैसे अपने साथियों को जेल से छुड़ाने के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, पुलिस से बचने के लिए जंगलों में पनाह ली। बाद में टुंडी के पोखरिया में आश्रम बनने के बाद वो आश्रम आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। वहीं मंत्री सुदीव कुमार सोनू ने बताया कि शिबू सोरेन के संघर्ष गाथा पर एक फिल्म का निर्माण किया जाना है, जिसे लेकर रिसर्च आरंभ कर दी गई है। वो शिबू सोरेन की संघर्ष यात्रा से जुड़े लोगों से मिल संघर्ष की असली जानकारी जुटा रहे हैं। इस फिल्म की पूरी कहानी संघर्ष की असली सच्चाई से जुड़ी होगी। झारखंड आंदोलन से जुड़े हर योद्धाओं का योगदान इसमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि संगठन में, पार्टी में, आंदोलन के दरमियान बहुत देर बाद कल मुलाकात हुई। हम पड़ोस के जिले से आते हैं। दादा लोग जिस समय राजनीति में सक्रिय थे, उस समय हम लोग छोटे स्तर के कार्यकर्ता थे, तो बहुत मेल मिलाप नहीं हुआ। मेरे मन में भी ख्याल आया कि चल के मिलेंगे, क्योंकि गुरु जी के साथ रहे लोग अब बड़े सीमित हो गए, बहुत कम बचे, जिनसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ये मिल सके कि उस दौर में आंदोलन के स्वरूप कैसे निर्धारित हुए, उस दौर में आंदोलन कैसे चला। ये बातें हम लोगों ने सुनी हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसको देखा है, महसूस किया है और जो उसका हिस्सा रहे हैं, उनकी जबानी वो बातें ज़्यादा तथ्यात्मक होंगी। सर, मैंने आते ही बताया इनको कि गुरुजी पर एक फीचर फिल्म 3 घंटे की बनने की संभावना है, जिसकी रिसर्च टीम 1-आध महीने के अंदर में झारखंड आने वाली है। तो जहाँ जहाँ गुरुजी के संपर्क में रहे हुए लोग हैं, उनकी सूची तैयार करके उस रिसर्च टीम को हम देंगे। वो लोग आएंगे, इनसे मिलेंगे, इनके अनुभवों को जानेंगे, उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों को समझेंगे, राजनीतिक घटनाक्रमों को समझेंगे, जिससे कि कोई फिल्म अगर बने तो वो तथ्यों पर आधारित हो, कपोल कल्पनाओं पर और किस्सों पर आधारित ना हो। और तथ्यों को बताने वाले ऐसे ही लोग हैं जिन लोगों ने गुरुजी के साथ संघर्ष किया। संघर्ष के दरमियान जो लोग चलकर आए थे, उनके आंखों में कभी बड़े घर का या MP MLA का सपना नहीं था। ये लोग तो हमसे पिछली पीढ़ी के लोग हैं। जिस पीढ़ी में हम लोग स्टेटहुड की लड़ाई में आए थे, तो जीवन में कभी नहीं सोचा था कि MP MLA बनाएंगे। संघर्ष परिस्थितियों ने वो मुकाम दे दिया। तो महत्वपूर्ण ये है कि आज भी इस इलाके में बगैर किसी से पूछे हुए हम ये कह सकते हैं कि शंकरदा के लिए एक शब्द जरूर इस्तेमाल होता होगा, अरे वो तो पुरान झारखंडी हको। ये रिकॉग्निशन जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग भी यही कहते हैं कि कल हम बूढ़े हो जाएंगे, संगठन के काम से असमर्थ हो जाएंगे, तो कम से कम गांव घर में लोग बोलेगा अरे तो पुरान झारखंडी है लोग। एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ आपको। दिशोम गुरु शिबू सोरेन आंदोलनकारियों की सूची में नहीं है। मजे की बात बता रहा हूँ, आप जांच लीजिएगा। सही बात, मैं स्वयं झारखंड आंदोलनकारी की सूची में नहीं हूँ। 36 साल मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में गुजर गया। 90 के बाद के हर आंदोलन का हम चश्मदीद गवाह हैं। तो आंदोलनकारी की सूची में होना वो महत्वपूर्ण नहीं। हमने तो बड़ी बात कही कि जब इलाके के लोग या हम रांची से चले तो ये सोच के चले कि शंकरदा से मिलने जाना है, तो ये कोई छोटी बात है कि सुबह का एक मंत्री चलकर आ रहा है ये कह के कि शंकरदा से मिलने जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हर परिस्थितियों को भौतिक रूप से नहीं तराजू में तोला जाना चाहिए। भौतिक उपलब्धियां जीवन का महत्वपूर्ण है, लेकिन सब कुछ नहीं। आप फिलहाल तो हम ये सोचकर यहाँ आए थे कि इससे कुछ जानकारी लेंगे। गांव की कुछ समस्याओं को इन्होंने बताया, अब वो मेरा दायित्व है कि उनका समाधान कैसे करें। और मेरा प्रयास रहेगा कि शंकरदा की कहानी माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुँचे, और कभी समय मिले तो हम माननीय मुख्यमंत्री से शंकरदा की मुलाकात करें। गुरुजी कहते थे
कि हम सोना झारखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये उम्मीद हम लोग करते थे कि अलग राज्य बनेगा, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और हम स्वीकार करते हैं कि 100% इसका समाधान नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से पहले सब लोगों ने बेहतर किया और आगे बेहतर करेंगे।